हेलो एवरीवन, दिस इज़ धर्म। आज मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में रहा। अगर मैं बात करूँ मिड कैप निफ्टी और निफ्टी आईटी को छोड़ के, बाकी सारे भी जितने इंडिसेस हैं वो कंसोलिडेशन में रहे। आपको ये फिर निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे। आज मॉर्निंग में एक 15 मिनट की जो पहली कैंडल बनी, ये काफ़ी बुलिश स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश किया, काफ़ी बुलिश कैंडल बनाने की कोशिश की और बनी भी। वीवैप के ऊपर क्लोजिंग हुई इसकी। अगर मैं आपको स्पॉट भी दिखाऊं, ये फ्यूचर है, स्पॉट भी अगर दिखाऊं तो स्पॉट में भी जो 15 मिनट की जो कैंडल बनी वो काफ़ी स्ट्रांग बनी। यहाँ पे जो पहला इंडिकेशन मिला हमें 15 मिनट की कैंडल से, यही समझ में आया कि जो बायर्स हैं वो स्ट्रांग हैं। जो इसकी ओपनिंग है वो ऑलमोस्ट जो कल का जो लो पॉइंट है पीएल जो है वहीं पे हुआ और इसको वीवैप के ऊपर क्लोज कराया, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया ये। नेक्स्ट कैंडल्स में वीवैप का ब्रेक डाउन करके जो कैंडल्स हैं वो दोबारा पीएल तक आए, पीएल तक ट्राई किया, बट पीएल को भी ब्रेक डाउन नहीं कर पाया अच्छे कैंडल के साथ और सस्टेन नहीं कर पाया नीचे। सो मार्केट आज पूरी तरीके से कंसोलिडेशन में ही रह गया, वीवैप के आसपास रह गया। वीवैप के ऊपर एक बार भी कुछ ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सस्टेन नहीं किया, जिसकी वजह से मार्केट कंसोलिडेशन में गया। एफआईआईज का डेटा आया आज का, सेलिंग का इनका जो डेटा है वो 5500 करोड़ का है, एफआईआईज ने सेलिंग की है। और कल जो है एक पब्लिक हॉलीडे है 2 अक्टूबर, तो जो भी ट्रेडर्स हैं वो मोस्टली जो पोजीशंस है उसको कैरी करके नहीं लेके जाना चाहते हैं, और ग्लोबली जो एफआईआईज हैं या फॉरेन ट्रेडर्स हैं वो मार्केट में कभी भी किसी पब्लिक लोकल हॉलीडे को मार्केट में अपनी जो पोजीशन है वो कैरी नहीं करना चाहते हैं, बचते हैं इस चीज़ से। एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी कहा जा रहा है कि जो एफआईआईज का इंटरेस्ट है वो अभी कुछ समय से इंडियन मार्केट में कम हो रहा है, क्योंकि उन्हें जो चाइना की जो इकोनॉमी है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो ज़्यादा बेटर लग रहा है हांगकांग और चाइना का। सो पैसा जो है एफआईआईज का वो उधर डाइवर्ट हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है आगे। ये फिर निफ्टी का चार्ट है, आपको दिख रहा होगा। इसने जो ये जोन था इसका ब्रेकडाउन बहुत अच्छे कैंडल के साथ नहीं किया और सस्टेन नहीं किया। अगर ये यहाँ पे ब्रेकडाउन करता, मैं आपको स्पॉट पे दिखाता हूँ। ये जो जोन है, ये जो जोन है हमने बना के रखा हुआ है, अगर फिर निफ्टी इस जोन के नीचे ब्रेकडाउन करता है अच्छे कैंडल के साथ, तो जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट होगा वो 24,300 के अराउंड होगा, 24,332 होगा। और अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है तो जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट होगा वो ये जोन होगा। नेक्स्ट सपोर्ट जोन ये होगा। और लॉन्ग साइड जाने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये वीवैप को पकड़ के चलता है, वीवैप एक्चुअली आपको फिर निफ्टी का ट्रेडिंग व्यू में फ्यूचर पे ही शो करता है, फॉक्स में शो कर देता है बट इसमें नहीं करता है। ये वीवैप को अगर पकड़ के जाता है 20 हाई 20 लो का रिस्पेक्ट करके पकड़ के अगर चलता है ऊपर की साइड में, तो हम लॉन्ग साइड से रहेंगे। जो इसका पीसी है ऑलमोस्ट बराबर ही है कल के लो के बराबर, और आज का भी जो लो है वो भी इसी के आसपास ही है। तो अगर अगेन ये पीसी और पीएल का पीसी और पीएल के ऊपर अगर सस्टेन करता है और 15 मिनट की जो कैंडल बनती है कुछ पिन ड्रॉप या मारूबुजी टाइप की बनती है, तो हम एक बार लॉन्ग साइड से इसमें राइड कर सकते हैं जब तक कि प्राइस वीवैप के ऊपर रहता है। अगर वीवैप के नीचे आएगा तो नो डाउट हमें निकलना पड़ेगा। ये एक थंब रूल है ट्रेडिंग का, जब भी प्राइस वीवैप के ऊपर रहे तो हम लॉन्ग साइड से रहते हैं, अगर वीवैप के नीचे है तो हम शॉर्ट साइड से रहते हैं। मतलब ये ट्रेडिंग क्राइटेरिया नहीं है कि इसके बेस पे ट्रेड करना है, बट लेकिन जो भी हमारा सेटअप है उसमें ये एक चेक जरूर लगाएंगे। अगर हमारा सेटअप हमें मिलता है ट्रेड करते समय और प्राइस वीवैप के ऊपर है तभी हम लॉन्ग जाएंगे। अगर हमारा सेटअप मिलता है, सारे इंडिकेटर्स हमको बोलते हैं बाई करने के लिए, बट प्राइस जो है अगर वीवैप के नीचे है तो हम बाई नहीं कर सकते। अगेन इसी तरह अगर हमारा सेटअप शॉर्ट साइड का मिलता है, सारे जो भी रूल्स हैं वो मीटअप कर रहे हैं शॉर्ट साइड से पोजीशन बनाने के लिए, बट प्राइस अगर वीवैप के ऊपर है तो हम शॉर्ट साइड से नहीं जा सकते। तो दैट्स वाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वीवैप के ऊपर प्राइस अगर सस्टेन करता है
इसकी रिस्पेक्ट करता है तो हम लॉन्ग साइड से जा सकते हैं, बट अगर इसका ब्रेक डाउन करेगा तो नो डाउट हमें निकलना पड़ेगा। तो ये कुछ लेवल्स हैं, अगर ये वीवैप पे सस्टेन करता है अपने पीएल और पीसी के ऊपर सपोर्ट लेके अच्छा कुछ रिवर्सल कैंडल बनाता है तो नो डाउट जो पहला इसका टारगेट होगा ये 24,765 होगा। फिर जो नेक्स्ट इसका टारगेट होगा, अगर वो ये जो जोन है इस जोन के बाहर निकलता है, ये जो जोन है इसका, इस जोन के बाहर अगर ये निकलता है, इस जोन के बाहर अगर निकलता है तो ये हो जाएगा 24,900 के पास जाने का वो ट्राई करेगा फिर निफ्टी में। अगेन बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम ऐसा ही हुआ, प्राइस जो है वीवैप के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, और जो इसका ये लेवल था, स्विंग का जो लो था इसका 19 सितंबर का, इसका ब्रेकडाउन भी नहीं कर पाया अच्छे कैंडल से, मार्केट कंसोलिडेशन में ही रहा। अगर ये इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में तो नो डाउट हमें ये जो जोन है ये मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए, यहाँ तक का मिल जाएगा 52,620-28 तक का। और अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 52,100 52,000 तक हमें मिल जाएगा नीचे के साइड में। और ऊपर के साइड में अगर वीवैप के ऊपर अगर प्राइस जाता है, आज का जो पीएल है पीसी है इस पे सस्टेन करता है, अच्छी अच्छी कैंडल बनाता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, 20 हाई 20 लो के ऊपर जाता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा लॉन्ग साइड से वो रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो इसी जोन को करेगा। इस जोन को अगर ब्रेकआउट करता है तो अगेन फिर इस लेवल पे चला जाएगा, ये 52,800 का जो लेवल है वहाँ पे दोबारा ट्राई करेगा अचीव करने का। सेम अगर मैं आपको निफ्टी पे बात करूँ तो कंसोलिडेशन में ही रहा। अगर आप ये देखेंगे आज की जो पहली कैंडल है 5 मिनट की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी बट सस्टेन नहीं कर पाया। 15 मिनट पे भी ऐसा ही कुछ सिमिलर सा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कैंडल का, नो सेलिंग हो गई। एक्चुअली जो 15 मिनट की बाकी दो कैंडल्स बनी उसमें वो सेल आउट हो गया, तो 5 मिनट की जो पहली कैंडल बनी वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, बाकी जो दो कैंडल्स बनी इसमें ये सेल आउट हो गया। तो 15 मिनट की जो कैंडल है ऑलमोस्ट डोजी टाइप का कुछ बना हुआ है, यस डोजी टाइप का बना हुआ है, और वीवैप के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ये प्राइस ब्रेकडाउन भी नहीं कर पाया कुछ पावरफुली तरीके से। ये जो स्विंग बना के आया, अगर इस स्विंग का ब्रेकडाउन करता तो हमें ये जो जोन था एक 25,640 का ये देखने को मिल जाता, बट प्राइस जो है ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। और उसके पीछे एक रीज़न ये है कि मार्केट आज मोमेंटम में नहीं था। जो विक्स था वो भी कल से अगर मैं आपको दिखाऊं, विक्स ये डाउन हुआ है इसमें, तो मार्केट में जो वोलेटिलिटी थी काफ़ी लो थी। कल एक अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिला। मार्केट जब भी एक अच्छा मूव दे के आता है और ऐसे एफआईआईज अगर सेलिंग करते हैं 9,000 फिर 5,000 करोड़ की सेलिंग करते हैं तो मार्केट एक बार कंसोलिडेशन में जाता है। डीआईज ने आज ठीक ठाक 4600 करोड़ की बाइंग की, एफआईआईज ने 5500 की सेलिंग की, तो मार्केट एक बार कंसोलिडेशन में जाता है। नेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा कुछ सेशंस में कि मार्केट कैसा रिस्पॉन्स करता है। मार्केट्स में अभी जो लेवल्स दिख रहे हैं हमें काफ़ी अच्छे लेवल्स दिख रहे हैं दोनों ही साइड, अप साइड भी और डाउन साइड भी। और अब मैं 2-3 दिन से कह रहा हूँ जब से मार्केट टॉप पे था अपने, कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो काफ़ी बेटर मिल रहा है हमें डाउन साइड से, शॉर्ट साइड से। अगेन अभी भी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है हमारा जो बेटर मिलेगा हमें डाउन साइड से ही मिलेगा। निफ्टी अगर ये ब्रेक डाउन करता है ये जो लेवल है इसका, इवन अगर हम कहें आज का जो पीएल है ये इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी में, अगर ये पीएल का ब्रेक डाउन करता है तो जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट होगा ये 54,500 का ही होगा। और अगर ये 54,500 का जो लेवल अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है तो आने वाले टाइम में 24,500 का अगर जो लेवल है अगर इसका ब्रेक डाउन कर देता है निफ्टी, तो आने वाले टाइम में नो डाउट हमें निफ्टी 24,000 तक जाते हुए भी दिख सकता है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो मैंने भी डिस्कस किया, लेट्स सी देखते हैं कैसा होता है। मोस्टली जो हमें ट्रेड प्लान करना है वो यही करना है कि जो 15 मिनट की कैंडल होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, उसकी जो क्लोजिंग होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, जो स्ट्रक्चर होगा 15 मिनट का वो इम्पोर्टेंट होगा, पीएचपीसी पीएल का जो लेवल होगा वो हमें देखना होगा कि वहाँ पे मार्केट कैसे रिस्पॉन्स करता है। देन उसके बाद से हम अपना जो भी ट्रेड होगा वो प्लान करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसा सिनेरियो रहता है आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।